इस सरकार की पहचान है, हम समस्याओं को टालते भी नहीं हैं और न ही हम समस्याओं को पालते हैं। ये हमारी सरकार है जिसने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाया। 70 दिन के भीतर आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम भारत की दोनों सदनों ने 2/3 बहुमत से पारित कर दिया। सिटीजनशिप एक्ट नागरिकता देने का कानून है। हम उस देश के वासी हैं जिसने दुनिया को युद्ध नहीं बुद्ध दिए हैं, शांति का संदेश दिया है। राम जन्मभूमि विवाद सुलझना इस देश लिए जरूरी था कि नहीं था? ये है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जलवा। जय सिया राम। आपका ये प्रधान सेवक ये काम इसलिए कर पा रहा है क्योंकि हमारे लिए खुद से बड़ा दल है और दल से भी बड़ा देश है। लेकिन क्या प्रधानमंत्री मोदी का ये जलवा इतिहास के तमाम प्रधानमंत्रियों से प्रतियोगिता कर रहा है? Long years ago, we made a tryst with destiny. देश में सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री रहे जवाहरलाल नेहरू क्या पीएम मोदी से लोकप्रियता में काफी पीछे छूट गए हैं? हम इस भारत को एक सुंदर भारत, एक साफ भारत, एक प्रगतिशील भारत, एक चमकता भारत हम बनाएंगे। क्या सबसे ज्यादा धमक से राज करने वाली पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की जन छवि पर प्रधानमंत्री मोदी की छवि भारी पड़ रही है? आशा बलवती राजन, ये संसार आशा पर कायम है। क्या बीजेपी से निकले पहले प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का तेज भी जनता की नजरों में पीएम मोदी के सामने फीका पड़ने लगा है? क्या है हिंदुस्तान के लोगों का मिजाज? 70 साल में भारत के बदलते नेतृत्व को लेकर क्या है उनका नजरिया? इन सारे सवालों पर इंडिया टुडे कार्वे इनसाइट्स ने सर्वे किया, जिसमें बहुत प्रमुखता के साथ ये बात उभर कर आई कि क्या पड़े हो चक्कर में कोई नहीं है पीएम मोदी की टक्कर में। लोग मुझे कभी कभी पूछते हैं कि मोदी जी थकते नहीं हो क्या, इतना दौड़ते रहते हो? मैंने कहा 125 करोड़ देशवासी हर पल मुझसे एक कदम आगे चलते हैं, हर बात में मेरा साथ देते हैं। उनके लिए ये जिंदगी खपाने का जो आनंद है वो मुझे थकने नहीं देता है, मुझे काम करने की प्रेरणा देता है। कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के 2019 में मोदी की दोबारा ताजपोशी के बाद ये तो साफ हो गया था कि मौजूदा विपक्ष मुकाबले के लायक नहीं है, लेकिन एक साल बाद भी हालात नहीं बदले। इस बीच कोरोना से लेकर आर्थिक मंदी और चीन से लेकर कश्मीर तक की समस्याएं सामने आईं, लेकिन इनके समाधान में मोदी की मेहनत पर लोगों को आज भी पक्का यकीन है। अपने सर्वे के स्टैम्प पेपर पर लिखकर लोगों ने इस भरोसे को जनहित में जारी कर दिया है और उसी का नतीजा है कि मोदी अपने पूर्वाधिकारियों पर भारी पड़ते दिख रहे हैं। सर्वे में लोगों से पूछा गया कि अब तक का सबसे बेहतर प्रधानमंत्री कौन है, तो 44% लोगों का जवाब आया नरेंद्र मोदी। दूसरे नंबर पर अटल बिहारी वाजपेयी आए, जिनको 14% लोगों ने बेहतर बताया, तो 12% लोगों की राय के साथ तीसरे नंबर पर इंदिरा गांधी हैं, जबकि नेहरू को 7% वोटों के साथ चौथा नंबर मिला। अक्सर प्रधानमंत्री मोदी की तुलना इनके मजबूत फैसलों के कारण इंदिरा गांधी से होती है। अब आप देखिए कि इस तुलना में लोगों की नजर में कैसे मोदी इंदिरा से बहुत आगे निकल जाते हैं। अगस्त 2018 में मोदी की लोकप्रियता 26% थी और इंदिरा गांधी की 20%। अगस्त 2019 में मोदी की लोकप्रियता बढ़कर 37% हो गई और इंदिरा की 14%, जबकि इस अगस्त में मोदी 44% लोगों की पसंद बन गए और इंदिरा 12% की। सबसे बड़ा ऐतिहासिक विषय है कि गांधी परिवार, ये जो आपने दिखाया है आंकड़े, इसमें 2 प्रधानमंत्री गांधी परिवार के हैं और 1 प्रधानमंत्री गांधी परिवार का नियुक्त किया हुआ
प्रधानमंत्री है। आप देखिए उनका ग्राफ कंबाइन, तीनों का कंबाइन करने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ग्राफ उससे ऊपर जा रहा है। यह अपने आप में बहुत कुछ कहता है। देखिए, और आपने जब जनता से सवाल पूछा कि मोदी जी का सबसे अच्छा विषय क्या लगा, जो लोगों ने भ्रष्टाचार के ऊपर कहा है, मूड वर्सेस लूट। एक तरफ जनता का मूड इसलिए अच्छा है क्योंकि जो लूट वाली सरकार थी 70 वर्षों तक, जिन्होंने लूट तंत्र चलाया था, वो लूट तंत्र आज बंद हुआ है। कि हो पाँव में जिसके ताकत वो चल के रहता है, दुश्मन लाख गिराए संभल के रहता है। हो जिस चराग में शिद्दत लौ जलाने की, हवाएं लाख बुझाएं वो जल के रहता है। कि वो आरबीआई का सर्वे नहीं देखेंगे जो ये कह रहा है कि लोगों का सरकार पे विश्वास सबसे कम है और असुरक्षा का भाव सबसे ज्यादा है देश में 73 साल में, ये आरबीआई का सर्वे कहता है। लोकप्रियता के इस शिखर पर जब प्रधानमंत्री मोदी खड़े हैं तो आपके ज़हन में ये सवाल उठ सकता है कि आज अगर चुनाव हो जाए तो किसको कितनी सीटें और कितने वोट मिलेंगे। अगर आज चुनाव हो जाए तो इंडिया टुडे के सर्वे के मुताबिक एनडीए को 316, यूपीए को 93 और अन्य को 134 सीटें मिल सकती हैं। अगर गठबंधन की जगह दलों की बात करें तो आज बीजेपी को 283, कांग्रेस को 49 और अन्य को 211 सीटें मिल सकती हैं। वोट की बात करें तो आज एनडीए को 42% वोट, यूपीए को 27% और अन्य को 31% वोट मिल सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री का नेतृत्व और हम लोग उनकी अगुवाई में टीम में काम करते हैं, इस बात को समझिए। और मैं अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में भी मंत्री रहा हूं, हम लोग के नेता थे, अभिभावक थे, बहुत कुछ सीखा। लेकिन जितना हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी स्वयं मेहनत करते हैं और जितना उनके 14 साल मुख्यमंत्री और अभी और जितना वो अंदर गहराई तक जाकर के निर्णय करते हैं देश हित में और हम लोग से काम कराते हैं, तो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। देश का मिजाज बताता है कि हर मुश्किलों के बावजूद देश के लोगों को किसी एक नेता पर एतबार है तो वो है प्रधानमंत्री मोदी। इसलिए आज भी मोदी प्रधानमंत्री पद के लिए लोगों की निर्विवाद रूप से पहली पसंद हैं और इसमें भी उनकी लोकप्रियता बढ़ी है। लोगों से पूछा गया कि वो अगला प्रधानमंत्री किसे चुनना चाहते हैं तो 66% ने मोदी का नाम लिया, जबकि दूसरे नंबर पर आने वाले राहुल गांधी को 8% लोग पसंद करते हैं। बीजेपी में मोदी के बाद लोगों की पसंद में 4% लोगों के साथ अमित शाह हैं तो 3% के साथ योगी आदित्यनाथ। आपके जेब में थोड़ा बहुत पैसा बचने लगा कि नहीं बचने लगा? आपका फायदा हुआ कि नहीं हुआ? अब हमारे विरोधी लोग कहते हैं कि ये तो मोदी नसीब वाला है इसलिए हुआ है। अब मुझे बताइए, आपको नसीब वाला चाहिए कि कम नसीब चाहिए? चलो भाई, मान लिया नसीब वाला है, लेकिन रुपया तो आपकी जेब में बचा ना। अगर मोदी का नसीब देश की जनता के काम आता है तो इससे बढ़िया नसीब की बात क्या होती है। लोकतंत्र में लोगों का विश्वास ही नेता की सबसे बड़ी पूंजी होती है और वो पूंजी बनती है नेता के कामकाज से। आज आलम यह है कि प्रधानमंत्री मोदी के काम से लोग गदगद हैं। जब लोगों से पूछा गया कि प्रधानमंत्री मोदी का कामकाज कैसा है, 30% लोगों ने उत्कृष्ट, 48% लोगों ने कहा अच्छा, 17% लोगों ने कहा औसत और 5% लोगों ने कहा खराब। अगर पिछले साल से तुलना करें तो मोदी का ग्राफ बढ़ा है। सत्ता की लहरों पर सवार किसी प्रधानमंत्री के लिए लोकप्रियता की ऐसी लहर दुर्लभ होती है, लेकिन इतिहास के कंगूरे पर प्रधानमंत्री मोदी ने अपने जलवे को लहरा दिया है। आज तक ब्यूरो।